हेलो जय हिंद स्टूडेंट। फाइनली आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों यहाँ पर जितने भी आईटीआई में एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट हैं तो फाइनली आप लोग अपने रैंक के अनुसार यहाँ पर पता कर सकते हैं कि आप लोगों को डिस्ट्रिक्ट में आईटीआई कॉलेज में एडमिशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। और यहाँ पर फाइनली मैं आप लोगों के सामने कैटेगरी वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज, इसके बाद आप लोगों को कितना सीट है आईटीआई में आपके और कौन कौन से आईटीआई चलते हैं, फाइनली सभी का लिस्ट आ चुका है। और साथ में आप लोगों को रैंक भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों को कितने रैंक तक यहाँ पर गवर्नमेंटेड आईटीआई में सिलेक्शन होगा। तो फाइनली सभी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आपको वीडियो कंटिन्यू पूरा एंड तक वॉच करना है, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। क्योंकि आपको यहाँ पर मालूम नहीं है कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने आईटीआई हैं, उसमें कितने कैटेगरी वाइज सीट हैं, और आप लोग उस डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोग भी पता कर सकते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो आपको वीडियो कंटिन्यू एंड तक पूरा वॉच करना, तभी आप लोगों को मालूम हो पाएगा। देन आप लोग चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं, तो आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट जरूर कीजिएगा। तो ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फाइनली आप लोगों को नीचे मिल जाते हैं, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट दिया गया है आप लोगों का, ठीक है, और यहाँ पर आप लोगों को कैटेगरी दिया गया है। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट वाइज देखिए कितना सीट है यहाँ पर आप लोगों को बताया गया है, ठीक है। तो फाइनली मैं सभी आपको बता दे रहा हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है तो आप स्किप मत कीजिएगा, आप पूरा कंटिन्यू देखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मैं यहाँ पर पटना डिस्ट्रिक्ट का पहले बता रहा हूँ। तो पटना में देखिए टोटल सीट यूआर कैंडिडेट का है जो 630 है, और यहाँ पर एससी के स्टूडेंट है तो यहाँ पर 253 है, एसटी से 14 है, ईबीसी से 286 है, और बीसी से 191 है, आरसीजी का 49 है, ईडब्ल्यूएस का 158 है, डीक्यू का 81 है, और एसएमक्यू कोटा का यहाँ पर 74 है, और टोटल देखिए यहाँ पर 1587 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप लोगों का जो पटना में रैंक बनेगा वो आप लोगों का यूआर कैंडिडेट का 1587 यहाँ पर कट ऑफ बनेगा, ठीक है। तो अगर आप लोग पटना डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका यूआर से यहाँ पर 1587 है आप लोगों का, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप लोगों का यहाँ पर कैटेगरी वाइज दिया गया है, जैसे एससी में देखिए 253 है, तो अगर आप लोग एससी कैटेगरी पटना से बिलोंग करते हैं तो अगर आप लोगों का एससी में 253 है तो आप लोगों का सिलेक्शन यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार देखिए गया डिस्ट्रिक्ट का, तो यूआर के लिए 330 है, एससी के लिए 131 है, एसटी के लिए 8 है, ईबीसी के लिए 148 है, और बीसी का 99 है, आरसीजी का 26 है, ईडब्ल्यूएस का 83 है, डीक्यू का 41 है, एसएमक्यू का 38 है, और टोटल है यहाँ पर 825। तो यहाँ पर यूआर के जो कैंडिडेट हैं यहाँ पर 825। देखिए यहाँ पर गया के स्टूडेंट जो है यहाँ पर आपका रैंक इतने अगर रहेगा तो आपका सिलेक्शन गया में हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर भागलपुर का, तो देखिए 340 यूआर का है, एससी का 135 है, एसटी का 8 है, और ईबीसी का 152 सीट है, और बीसी का 102 है, आरसीजी का 27 है, ईडब्ल्यूएस का 85 है, डीक्यू का 44 है, और एसएमक्यू का 39 है, और टोटल देखिए यहाँ पर 849 है, ठीक है। तो अगर आप लोग भागलपुर से बिलोंग करते हैं तो अगर आप लोगों का यूआर से अगर 849 है रैंक है तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। तो आप लोग यूआर का मतलब समझिए कि आपका जो रैंक कार्ड आया है उसमें आपका यूआर का भी दिया है और आपके कैटेगरी का भी दिया है। तो अगर यूआर से इतने रैंक से कम है तो आप लोग का कैटेगरी में हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आप रोहतास का बात करते हैं, तो रोहतास का देखिए 322 है यूआर का, और एससी का 128 है, एसटी का 8 है, ईबीसी का 144 है, बीसी का 96 है, आरसीजी का 24 है, ईडब्ल्यूएस का 79 है, और डीक्यू का 40 है, एसएमक्यू का 38 है, टोटल देखिए 801 है। तो अगर आप लोग का यूआर जो रैंक है 801 तक है तो आप लोग का रोहतास में हो जाएगा। और देखिए यहाँ पर आपका नवादा डिस्ट्रिक्ट का 203 है यूआर का, एससी का 81 है, एसटी का 5 है, ईबीसी का 91 है, बीसी का 61 है, आरसीजी का 16 है, ईडब्ल्यूएस का 50 है, डीक्यू का 25 है, और एसएमक्यू का 25 है। तो टोटल आपका सीट जो है वो 507 है। तो अगर यूआर से हैं तो आप लोगों का 507 तक रैंक है, तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन 100% हो जाएगा नवादा डिस्ट्रिक्ट में ही, ठीक है। अब यहाँ पर बक्सर का बात करते हैं, तो देखिए यूआर का 192 है, एससी का 77 है, और एसटी का देखिए 5 है, ईबीसी का 86 है, बीसी का 58 है, आरसीजी का 14 है, ईडब्ल्यूएस का 48 है, डीक्यू का 24 है, एसएमक्यू का 25 है, और टोटल आपका 480 है, ठीक है। तो अगर बक्सर से हैं तो यूआर से 480 रहेगा तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन। अब बात करते हैं यहाँ पर
मुजफ्फरपुर का यूआर का 302 है, एससी का यहाँ पर 120 है, एसटी का 7 है, ईबीसी का 136 है, बीसी का 90 है, आरसीजी का 23 है, ईडब्ल्यूएस का 75 है, डीक्यू का 38 है, एसएमक्यू का 37 है और टोटल आपका 753 है सीट पूरा मुजफ्फरपुर में। तो अगर आपका यूआर से 753 आता है तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सीतामढ़ी का। देखिए तो सीतामढ़ी का देखिए यूआर का 236 है, एससी का 95 है, एसटी का 6 है, ईबीसी का 106 है, बीसी का 71 है और आरसीजी का 18 है, ईडब्ल्यूएस का 59 है, डीक्यू का 29 है और एसएमक्यू का 28 है और टोटल आपका 591 है। तो अगर यूआर से आप लोगों का 591 आता है तो आपका सिलेक्शन सीतामढ़ी में हो जाएगा। अब यहाँ पर सारण आईटीआई का बात करते हैं तो देखिए सारण का दिया गया है यूआर का 394 सीट है और एससी का 164 है, एसटी का 10 है, ईबीसी का 185 है, बीसी का 123 है, आरसीजी का 31 है, ईडब्ल्यूएस का 103 है और डीक्यू का 52 है, एसएमक्यू का 46 है और टोटल देखिए यहाँ पर ज़्यादा सीट है जो कि 1010 सीट है। तो अगर आप लोग सारण डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आप लोग का यूआर से 1010 रैंक है तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है सभी स्टूडेंट का हो जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर गोपालगंज का। तो गोपालगंज का देखिए यूआर का 193 है, एससी का 77 है, एसटी का 5 है, ईबीसी का 87 है और बीसी का 58 है, आरसीजी का 14 है, ईडब्ल्यूएस का 49 है और इसके बाद डीक्यू का 24 है, एसएमक्यू कोटा का 22 है और टोटल आपका 483 सीट है। ठीक है, तो आप लोगों का अगर 483 सीट है गोपालगंज से तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं ईस्ट चंपारण से। ठीक है, ईस्ट चंपारण का देखिए यहाँ पर 471 यूआर का है, 188 एससी का है, 11 एसटी का है, ईबीसी का 212 है, बीसी का 142 है और यहाँ पर आपका आरसीजी का 35 है, डीक्यू आरसीजी के बाद ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 117 है और डीक्यू का 60 है, एसएमक्यू का 55 है और टोटल आपका 1176। यहाँ पर भी देखिए ज़्यादा सीट है आप लोगों का। तो ईस्ट चंपारण से जो भी स्टूडेंट का यहाँ पर 1176 रैंक रहेगा तो उनका भी सिलेक्शन यहाँ पर 100% हो जाएगा। अब यहाँ पर बात करते हैं पश्चिम चंपारण का। देखिए यहाँ पर तो पश्चिम चंपारण में यूआर का 222 है और एससी से 79 है और एसटी से यहाँ पर 100 है, बीसी से देखिए यहाँ पर 67 है और आरसीजी का यहाँ पर 17 है, ईडब्ल्यूएस का 55 है और डीक्यू का 28 है, एसएमक्यू का 25 है। टोटल आप लोगों का 555 यहाँ पर सीट है। तो अगर आप लोगों का इतना यूआर रहता है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का। तो दरभंगा डिस्ट्रिक्ट का यहाँ पर देखिए दिया गया है यूआर का जो है 324 है और एससी का 130 है, एसटी का 8 है, ईबीसी का 146 है, बीसी का यहाँ पर 97 है, आरसीजी का 24 है, ईडब्ल्यूएस का 81 है, डीक्यू का 40 है और एसएमक्यू कोटा का 37 है और टोटल आप लोगों का 810 सीट यहाँ पर आया हुआ है। तो अगर आप लोगों का यूआर से यहाँ पर इतना रैंक रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं आप लोगों को बता दूं फ्रेंड्स कि यह आप लोगों का कैटेगरी वाइज सीट में मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो आप लोग भी यहां से पता कर सकते हैं कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितना कैटेगरी वाइज आप लोगों के सीट दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग अपने कैटेगरी वाइज सीट यहाँ पर देख लीजिएगा जो कि आपको बहुत सही यहाँ पर दिख रहा है, बिल्कुल सही। तो आप लोग देख लीजिए, जैसे देखिए यहाँ पर यूआर का भी दिया गया सभी डिस्ट्रिक्ट का, एससी का सभी डिस्ट्रिक्ट का और एसटी का सभी डिस्ट्रिक्ट का आपका दिया गया है। तो आप लोग अपने डिस्ट्रिक्ट का कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं। तो आइए मैं नेक्स्ट आप लोगों को बता दे रहा हूं। इसके बाद फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर आप लोगों का आ गया मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का। तो यहाँ पर देखिए मधुबनी डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है यूआर का 350 है, एससी का 139 है, एसटी का 7 है, ईबीसी का 158 है, बीसी का 105 है, आरसीजी का 27 है, ईडब्ल्यूएस का 87 है और डीक्यू का देखिए 45 है, एसएमक्यू कोटा का 40 है और टोटल आपका 873 सीट यहाँ पर है। अगर यूआर से मधुबनी से हैं तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर सुपौल का। तो सुपौल का देखिए यहाँ पर दिया गया है 339 है, यूआर का 125 है, एससी का एसटी का 8 है, ईबीसी का 140 है, बीसी का 94 है, आरसीजी का 24 है, ईडब्ल्यूएस का 79 है और डीक्यू का 39 है, एसएमक्यू का 37 है। टोटल आपका 783 यहाँ पर है। ठीक है, तो आप लोग भी इसी प्रकार देख लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए आपका यूआर का मुंगेर जिला का दिया गया है 278 है यूआर का और 112 है, एससी का, एसटी का 7 है, ईबीसी का 125 है और बीसी का 83 है, आरसीजी का 21 है, ईडब्ल्यूएस का 17 है,
DQ का 35 है और SMQ कोटा का 33 है और टोटल आपका 696 सीट है। तो अगर आप लोग मुंगेर से हैं, इतना आपका UR रैंक है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आपका एडमिशन हो जाएगा, आपको गवर्नमेंट ITI मिल जाएगी। अब यहाँ पर बेगूसराय का देखिए, UR का 387 है, SC का 153 है और ST का 9 है, EBC का 174 है और BC का यहाँ पर 117 है, RCG का 29 है, EWS का 97 है और DQ का 50 है, SMQ का 45 है और टोटल आपका 996 है। तो अगर आप लोग बेगूसराय से आते हैं तो आप लोगों का UR से अगर 906 है तो आप लोग यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा। अब देखिए अररिया डिस्ट्रिक्ट का, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर पहले कटिहार का देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कटिहार का UR का 292 है और SC का 116 है, ST का 6 है, EBC का 132 है, BC का 88 है और RCG का 22 है, EWS का 73 है और DQ का 37 सीट है और SMQ का 34 सीट है। टोटल आपका 729 सीट है। तो अररिया डिस्ट्रिक्ट से अगर आपका UR से 729 यहाँ पर आता है रैंक, तो आप लोग का सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर अररिया का, तो UR 165 है और SC 66 है, ST 4 है, EBC 74 है, BC 50 है, RCG 13 है और EWS 42 है और DQ 20 है, SMQ भी आपका 20 है। टोटल आपका 414 सीट है। तो अगर 414 आप लोगों का आता है तो आपका अररिया में ही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर फ्रेंड्स आप लोगों का वैशाली डिस्ट्रिक्ट का, तो UR का 279 है, SC का 112 है, ST का आप लोगों का 7 है, EBC का 126 है, BC का 83 है, RCG का 21 है, EWS का 71 है और यहाँ पर DQ कोटा का और SMQ कोटा का 35-31 है। तो यहाँ पर 699 आप लोगों का टोटल है। तो आप लोग अगर 699-700 लगभग आप लोगों का आता है वैशाली डिस्ट्रिक्ट से, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है हो जाएगा गवर्नमेंट ITI में। अब नालंदा डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं, तो यहाँ पर देखिए UR का 277 है और SC का 111 है, ST का 7 है, EBC का 124 है, BC का 83 है, RCG का 21 है और यहाँ पर EWS का 70 है और यहाँ पर DQ का 34 है, SMQ का 32 है। टोटल आपका 693 है। तो अगर आप लोग नालंदा डिस्ट्रिक्ट से हैं तो अगर आपका इतना रैंक है तो आप लोग का सिलेक्शन जो हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर देखिए कैमूर का UR का 120 है और SC का 48 है, यहाँ पर ST का 3 है और EBC का 54 है, BC का 36 है और इसके बाद RCG का 9 है, EWS का 30 है, DQ का 15 है, SMQ का 14 है। टोटल आप लोगों का 300 सीट है, ठीक है। तो अगर आप लोग कैमूर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन जो है अगर 300 रैंक तक UR का रहता है तो आपके डिस्ट्रिक्ट में आपका यहाँ पर एडमिशन हो जाएगा। अब बात करते हैं UR का 226 है जो कि पूर्णिया का है, ठीक है। तो यहाँ पर 226 है UR का है, SC का 90 है और ST का 5 है, EBC का 102 है, BC का 68 है और इसके बाद आप लोगों का RCG का 17 है, EWS का देखिए यहाँ पर 56 है और DQ का 29 है, SMQ का 26 है। टोटल आप लोगों का 564 सीट है। तो अगर आप लोग यहाँ पर पूर्णिया से बिलोंग करते हैं तो अगर आप लोगों का UR रैंक सभी स्टूडेंट का 564 है तो आपका सिलेक्शन पूर्णिया में ही हो जाएगा। अब यहाँ पर सहरसा डिस्ट्रिक्ट का बात करते हैं तो UR देखिए 134 रैंक है और SC कैटेगरी यहाँ पर 54 है, ST 4 है, EBC 60 है, BC 40 है, RCG 10 है, EWS 34 सीट है और DQ 16 सीट है, ठीक है, SMQ का। और टोटल आपका 336 सीट है। तो अगर आप लोगों का UR से आते हैं 336 से तो आपका सहरसा डिस्ट्रिक्ट में ही हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर जमुई डिस्ट्रिक्ट का, तो देखिए जमुई डिस्ट्रिक्ट का दिया गया है UR का 108 है, SC का 43 है और ST का 2 है, EBC का 49 है, BC का 32 है, RCG का 9 है और EWS का 27 है, DQ का 12 और SMQ का 12। टोटल आपका 270 है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर आप लोग यहाँ पर जमुई से आते हैं तो आप लोग का इतना रैंक रहेगा UR से, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर बांका डिस्ट्रिक्ट का बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर देखिए बांका का 113 UR का है और SC का 45 है, ST का 3 है, EBC का 50 है, BC का 34 है, RCG का 9 है और EWS का 28 है, DQ का यहाँ पर 13 है, ठीक है, और 13 SMQ का भी है। तो टोटल आपका 282 यहाँ पर सीट है। तो अगर आप लोग बांका डिस्ट्रिक्ट से हैं, 282 रैंक UR से है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया है भोजपुर का। भोजपुर में देखिए UR का 173 है और SC का 69 है, ST का 4 है, EBC का 78 है और इसके बाद BC का 52 है, RCG का 13 है,
EWS का 43 है और DQ SMQ का 20-22 है। तो आपका यहाँ पर 432 जो है टोटल है। तो अगर आप लोग भोजपुर से बिलोंग करते हैं तो अगर UR से आप लोगों का 432 रैंक आया तो आपका भोजपुर में ही आपका गवर्नमेंट ITI में मिल जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों का दिया गया फाइनली नेक्स्ट डिस्ट्रिक्ट का। तो जहानाबाद का देखिए यहाँ पर UR का 101 है, SC का 40 है, ST का 3 है, EBC का 45 है, BC का 30 है, RCG का 8 है, EWS का 25 है और DQ का 12 है, SMQ का 12। टोटल आपका 252 सीट है यहाँ पर। तो अगर इतना आपका रैंक रहेगा UR से तो आपका जहानाबाद में ही हो जाएगा। अब किशनगंज का देखिए यहाँ पर UR का 67 है, SC का 27 है, ST का 2 है, EBC का 30 है, BC का 20 है और RCG का 5 है, EWS का 17 है और DQ SMQ का 8। टोटल आप लोगों का 168 है यहाँ पर। और यहाँ पर सीवान डिस्ट्रिक्ट का देखिए 134 UR का है, SC का 54 है और ST का 4 है, EBC का 60 है, BC का 40 है, RCG का 10 है, EWS का 34 है, DQ का 16 और SMQ का 16। बाकी आपका टोटल 336 सीट यहाँ पर है। तो यहाँ पर अब बात करते हैं मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट का। तो मधेपुरा का UR 126 सीट है और SC में 50 सीट है, ST में आपका 3 है और EBC में 56 सीट है, BC में 38 है, RCG में 10 है, EWS में 32 है, DQ में 16 है और SMQ कोटा का 15 है। टोटल आप लोगों का 315 रैंक है, ठीक है, सीट है। तो आप लोग अगर मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं तो अगर आपका UR रैंक यहाँ पर 315 तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब बात करते हैं यहाँ पर शेखपुरा का। तो UR का 67 है, SC का 27 है और ST का 2 है, EBC का 30 है, BC का 20 है और RCG का 5 है, EWS का 17 सीट है, DQ का 15 और SMQ का 14। टोटल आपका 300 सीट यहाँ पर है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का खगड़िया से। तो खगड़िया से देखिए यहाँ पर 120 UR का है, 48 SC का है और ST का 3 है, EBC का 54 है, BC का 36 है और RCG का 9 है, EWS का 30 है, DQ का 15 है, SMQ का 15 है। टोटल आपका 300 सीट है। अब यहाँ पर देखिए सीहोर का बात कर लेते हैं। तो सीहोर का देखिए UR 67 है, SC 27 है, ST 2 सीट है और EBC का 30 सीट है, BC का 20 सीट है और RCG का 5 सीट है, EWS का 17 सीट है, DQ का 8 है और SMQ का 8 है। टोटल आप लोगों का यहाँ पर दिया गया है जो कि सीहोर का 168 सीट टोटल। अब यहाँ पर समस्तीपुर का बात करते हैं। तो समस्तीपुर में देखिए UR का 140 सीट है और SC का 90 है, ST का 6 है, BC का 108 है और BC का यहाँ पर 72 है। और इसके बाद देखिए यहाँ पर आप लोगों का RCG का 18 दिया गया है, EWS का 60 है, DQ का 30 है, SMQ का 28। टोटल आपका 600 सीट है। इसके बाद फ्रेंड्स आप लोगों का दिया गया है अरवल डिस्ट्रिक्ट का। तो अरवल का देखिए UR का 101 है, SC का 40 है, ST का 3 है, EBC का 45 है, BC का 30 है, RCG का 8 है और EWS का 25 सीट है और DQ का और SMQ का 12-12 सीट है। तो अगर आप लोगों का यहाँ पर 252 रैंक आता है अररिया अरवल डिस्ट्रिक्ट से तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पर औरंगाबाद का बात करते हैं। तो औरंगाबाद का UR का 154 है, SC का 61 है और ST का 4 है, EBC का 69 है और BC का 46 है और RCG का 12 है, EWS का 38 है, DQ का 18 है और SMQ का भी 18 है। टोटल आप लोगों का 384 यहाँ पर सीट है। तो अगर 384 यहाँ पर UR से आप लोगों का आता है रैंक तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अब लखीसराय का यहाँ पर बात करते हैं जो कि लास्ट डिस्ट्रिक्ट है। तो यहाँ पर देखिए UR का 67 है, SC का 27 है और ST का 2 है और EBC का 30 सीट है, BC का 20 सीट है और RCG का 5 सीट है और EWS का 10 सीट है। इसके बाद 8-8 आप लोगों का DQ SMQ को है। तो टोटल आपका 168 सीट है। और यहाँ पर मैं आप लोगों को बता दूं कि UR जो भी स्टूडेंट यहाँ पर जिनका फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, ठीक है, मॉपअप राउंड में आप सभी स्टूडेंट का जो तीनों राउंड में आपका सिलेक्शन होगा तो आप लोगों का रैंक कितना रहेगा। तो देखिए UR से अगर आप लोगों का 8624 रैंक रहता है, ठीक है, तो आप लोगों का सिलेक्शन जो है यहाँ पर गवर्नमेंट ITI में हो जाएगा। इसके बाद देखिए SC से अगर आप लोगों का 3448 रैंक है
तो आप लोग यहाँ पर एससी कोटा से भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और एसटी का देखिए यहाँ पर 210 है, ठीक है। तो अगर 210 आप लोगों का एसटी कैटेगरी से रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और इसके बाद ईबीसी का 3882 रैंक है, तो आप लोगों का यहाँ पर सिलेक्शन हो जाएगा ईबीसी से। और बीसी के कैटेगरी से हैं तो 2592 आप लोगों का यहाँ पर है। तो अगर आप लोगों का 2592 तक आपका रैंक है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। आरसीजी का देखिए यहाँ पर 658 यहाँ पर रैंक रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस का 2161 रैंक रहेगा तो आपको गवर्नमेंट आरटीआई मिल जाएगा, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और डीक्यू का देखिए 1004 रैंक है तो आप लोगों का सिलेक्शन हो जाएगा। और एसएमक्यू का देखिए यहाँ पर 1081 रैंक रहेगा तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और टोटल अगर आप लोगों का यहाँ पर देखिए 21,575 आप लोगों का टोटल सीट है पूरे बिहार राज्य में, जो कि ओनली फॉर बॉयज स्टूडेंट के लिए, ठीक है। इसमें आपका गर्ल्स कैंडिडेट का सीट नहीं है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी गर्ल्स स्टूडेंट का फाइनली बताऊंगा कि आपके डिस्ट्रिक्ट में कितने गर्ल्स आईटीआई कॉलेज है, उसमें कितने सीट है। नेक्स्ट वीडियो का आप लोग इंतजार करिए। तब तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो आप लोग इसे लाइक करिए। साथ में चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए। धन्यवाद।